ग्वालियर चंबल की धरा है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, ये ग्वालियर चंबल की धरा है। यहाँ गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक व्यक्ति से लड़ने के लिए देश का गृह मंत्री आ रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, एक रोड शो को करने के लिए सिंधिया जी आ रहे हैं। मतलब एक आदमी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन 100 आदमी भाजपा ने यहाँ लगा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की हालत इस समय यहाँ कैसी है। अभी आप देख रहे हो नरेंद्र सिंह का लड़का फोन पे बात कर रहा है 10,000 करोड़ का। ईडी कहाँ है, सीडी कहाँ है, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं। अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता में 500 का भी नोट पकड़ जाए तो ईडी सीडी सब आ जाती है। ऐसे कैसे संभव? मोदी जी बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों की दुकान है। अरे तो मोदी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक सिर्फ भ्रष्टाचार। नीतू, क्या लग रहा है ग्वालियर का माहौल क्या लग रहा है? आप जा रही है ग्वालियर से ही है ना? जी जी जी। क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि सरकार तो चेंज होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। क्यों लग रहा है बदलाव? अगर अच्छा काम कर रही है तो बदलाव की क्या अच्छा तो काम कर रही है वो, लेकिन यही है कि है ना पब्लिक अब स्मार्ट हो गई है। अच्छा, पब्लिक स्मार्ट हो गई है। पब्लिक को लग रहा है कि है ना, क्योंकि ना मोदी जी के राज में महंगाई बहुत ज्यादा है, चेंज भी है और महंगाई भी ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो चेंज होनी चाहिए। मतलब महंगाई बहुत हो गई है। क्या लग रहा है फिर यहाँ पे कांग्रेस की लहर दिख रही है? देखो अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, वो तो मन की बात है। जनता के मन में है क्या? मोदी जी मन की बात करते हैं, आप भी मन की बात कर रही हैं। मन की बात है। जनता को कह रही हूँ मैं कि जनता क्या है, खुद स्मार्ट हो गई है, तो वो अपनी मन की बात किसी को बताएगी नहीं। सीधा वोट पे देखेंगे, लेकिन रिजल्ट पता चलेगा। एक सवाल है कि बीजेपी ने बहुत कद्दावर नेताओं को उतारा है इस बार मैदान में, क्या उससे फर्क पड़ेगा? कोई उससे अलग हो गया? जनता के मन में जो है वही करेगी जनता के मन में इस बार जो है वो मतलब वो अपना ही अंदर जो है ना, उसके वही रिजल्ट के बाद पता ही चल जाएगा पब्लिक को कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा कितने बड़े बड़े नेता उतार, कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक अब अपने लिए सोच रही है, वो क्योंकि ना गरीब इंसान है वो, मतलब कितना परेशान है। मोदी जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस, तो एक बार और ले आइए बीजेपी को। एक बार और आना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए एक बार और। मतलब कांग्रेस को देखने का मन है क्या? जी, उनको देखने का मन है कि अब वो क्या कर रही है। कमलनाथ जी को चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जी, कमलनाथ जी को देख रहे हैं। चलिए आंटी जी, आपका क्या नाम है? मेरा फूलवती। आपको क्या लग रहा है? आप जो अच्छा लग रहा है कि जय जीता है। आप क्या आपकी बहू है, बेटी है? बेटी है मेरी। अच्छा, बेटी है, तो आपका भी एक ही मत है इनके लिए? हाँ। जो ये बोल रहे हैं वही कांग्रेस? वही होएगा, आप टेंशन मत करो। कांग्रेस लग रही है? हाँ। बीजेपी से क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी, हाँ। मुझे यही आना चाहिए बस। कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत किसी से नहीं है। किसी से दिक्कत। मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार कर दिया कांग्रेस ने, एक बार देखिए दोबारा से बीजेपी को। देखेंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं देखेंगे। चलिए बाकी भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो फाइनल बता कर जाइए बीजेपी नहीं आ रही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी आ रही है या नहीं आ रही है। ग्वालियर से बताइए, ग्वालियर से नहीं आ रही है? अब ये भी कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, अभी क्या है, कुछ नहीं कह सकते कि कांग्रेस आएगी। कुछ है, किसी के मन में कुछ है। हाँ, जो अपन को देना है उसको देना है, हाँ। ठीक है ना? और कोई किसी को मत दे, अपन तो जिसमें देंगे उसी में ही देंगे। कांग्रेस का लग रहा है हाँ, मन ना? बस फूड कांग्रेस का बन रहा है। हाँ। चलिए आगे भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करवाते हुए चलते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ तिवारी है। जी तिवारी, तो बताइए। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति से लड़ने के लिए देश का गृह मंत्री आ रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, एक रोड शो को करने के लिए सिंधिया जी आ रहे हैं। मतलब एक आदमी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन 100 आदमी भाजपा ने यहाँ लगा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की हालत इस समय यहाँ कैसी है। बीजेपी चाह रही होगी ना कि जीतना है दोबारा, तो सारे नेता आ जाए। अगर आपने अगर आपने विकास किया है तो नेताओं को बुलाने की जरूरत क्या है? भाई यहाँ कमलनाथ जी आए क्या? इस विधानसभा में आए ना? नहीं आए, वो अकेला आदमी लड़ रहा है। नेता अगर मिलने आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है जनता तो से? मिलने अब आ रहे हैं। कोविड में कहाँ थे आप? बेंगलोर में। अच्छा, 35 करोड़ रुपए लेके बेंगलोर में आप क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ थे उस समय? वहाँ पे थे दिल्ली में, वो अपनी सौदा कर रहे थे। 5,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। जो ग्वालियर तभी तो इतनी हॉट सीट बनी हुई है कि यहीं से तो परिवर्तन हो गया, पूरी सरकार बदल गई। परिवर्तन होगा, जनता ने मन में ठान लिया है, परिवर्तन निश्चित है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी कांग्रेस की और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जीती तो पिछली बार भी थी, लेकिन बीजेपी तो कर रही थे। अब पिछली बार जो जीती थी, कुछ गद्दार हमारे निकल गए, वो गद्दार चले गए। 35 करोड़ रुपए। अभी आप देख रहे हो नरेंद्र सिंह का लड़का फोन पे बात कर रहा है 10,000 करोड़ का। ईडी कहाँ है, सीडी कहाँ है, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं।
अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता में 500 का भी नोट पकड़ जाए तो ईडी सीडी सब आ जाती है। अच्छा, ऐसे कैसे संभव मोदी है? जी बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों की दुकान है। अरे तो मोदी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। गुजरात से लेके दिल्ली तक सिर्फ भ्रष्टाचार। बस भाजपा का भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता और सबका भ्रष्टाचार दिखता है। अभी मैं चला आया हूँ भाजपा में तो सब बढ़िया। ऐसा कैसे संभव है? ऐसी कौन सी नदी है उनके आप पास? चले जाएंगे भाजपा में फिर? नहीं, मैं तो कभी जीवन में नहीं। मोदी जो गए हमारे वो सब सही हो गए। ऐसे कैसे संभव है? मोदी जी ने कल क्या बोला राहुल गांधी को? बोल रहे हैं सरदार, मूर्खों के सरदार है राहुल गांधी। मैं तो कह रहा हूँ वो अगर वो कह रहे हैं मूर्खों के सरदार है तो मूर्खों के सरदार बने रहने दो राहुल गांधी को। आप तो बुद्धिजीवी हो। राहुल गांधी को इस देश की एक एक बच्चा एक एक जन चाहता है। आपने हजारों करोड़ रुपए उसकी छवि को खराब कराने में लगा दिया है। इतना अगर आप आम जन की सेवा में लगा देते तो आज गरीबी नहीं रहती देश के अंदर। लेकिन बोलते हैं जिस प्रकार से आप ब्राह्मण हो, बोलते हैं कि हिंदुत्व को जगा रहे हैं तो इसलिए लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुओं को जगा रहे हो ना आप। हिंदू पिछले 200 साल से जगा हुआ है। हिंदू कभी नहीं सोया। और आप किस हिंदू को जगाने की बात कर रहे हो? ये गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में सामंजस्य से रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं तो ये कहता हूँ दिवाली पे मस्जिद में दिया जले और ईद वाले दिन मंदिर में दिया जले। वो हमारी तहजीब इस भारत की। किस हिंदुओं को जोड़ने की, किसको तोड़ने की बात करते हैं? किसको तोड़ रहे हैं? हिंदू खतरे में है ऐसे स्लोगन चलते हुए नहीं दिखते। हिंदू खतरे में है कहाँ? आप ये देखो, देश का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदूवादी, देश का गृह मंत्री कट्टर हिंदूवादी, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री कट्टर हिंदूवादी। उसके बाद हिंदू खतरे में। तो ये दुर्भाग्य है नरेंद्र मोदी का कि उनके होते हुए हिंदू खतरे में है। उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे देना। नकारा है प्रधानमंत्री। अगर आपके होते हुए हिंदू खतरे में है, आप हिंदूवादी नेता हो तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बोल रहे एक बार और लेकर आइए, तीसरे नंबर पर इकोनॉमी पहुंचा देंगे। किसको लेके आए? शिवराज को लेके आए कि मोदी को लेके आए? पहले खुद तो तय कर ले। वो ये कह रहे हैं मोदी के मध्य प्रदेश के मन में है मोदी, तो शिवराज क्या है फिर? मतलब चेहरा मोदी जी का है सामने। किसका? मोदी जी का चेहरा सामने है मध्य प्रदेश। ना मोदी है ना शिवराज है, कोई नहीं है इस बार। मतलब कमल या कमलनाथ आपस में छह आपस में है। कमलनाथ जी, आपस में छह मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और जाने कितने ऑप्शन दे रहे हैं जनता को, जिसको चुनेंगे देख लेंगे। अरे तो आपका मुख्यमंत्री नकारा था क्या 18 साल में? जो ऑप्शन दे रही हो, ऑप्शन देने का कोई काम ही नहीं है। आपका मुख्यमंत्री नकारा था क्या 18 साल में? इसका मतलब तो यही है। जनता अब हर चीज को देख रही है, टटोल रही है। बिल्कुल, जनता एक एक चीज देख रही है। आप पूछ के आओ ठेले वाले से वो अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहा है। अडानी और अंबानी का पैसा माफ करते हो, किसानों का पैसा माफ नहीं। आप इनको डिफॉल्टर कहते हो, लेकिन अडानी अंबानी का पैसा माफ होता है। क्यों होता है? बिल्कुल मत करो। बोल रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, बहनों को नए नए रोजगार मैं देंगे। आपको एक चीज और बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता दूं। यदि कमलनाथ जी ये नहीं कहते कि हमारी सरकार आएगी, हम 1500 रुपए देंगे नारी शक्ति में, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये शिवराज सिंह चौहान अभी 1250 रुपए देता ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस का देख के घबरा रहा है शिवराज सिंह। ऐसा नहीं हो कि ये 1250 के चक्कर में सरकार चली जाए। कहीं कुछ नहीं है। ये आखिरी योजना थी, आखिरी दाव था शिवराज सिंह का। कहीं कुछ नहीं बचा इनके पास। सिर्फ इनके पास हार हार और हार बची है। मतलब यहाँ से ग्वालियर की जनता का मूड अलग दिख रहा है। ये ग्वालियर चंबल की धरा है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। ये ग्वालियर चंबल की धरा है। यहाँ गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। अच्छा, गढ़ में उन्हीं को बोल रहे हैं। उनके गढ़ में उन्हीं को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप ये बताइए, आपको अगर इतनी अगर जनता की दिक्कत है तो आप महल की बाउंड्री तोड़ो ना। अतिक्रमण, अगर आपको सेवानगर का अतिक्रमण दिखता है, आपको ये गरीब मंडी वाले अतिक्रमण वाले दिखते हैं, आप अपनी महल की बाउंड्री तोड़ो, रोडों को बड़ा करो। क्यों नहीं तोड़ रहे आप? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नाम पर वोट। विकास, कोई विकास नहीं है। विनाश किया है सिर्फ और सिर्फ विनाश। कोई विकास नहीं है। ग्वालियर की जनता कांग्रेस को देख रही है मतलब। बिल्कुल।